अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त सिग्मा मोटर्स पर मौजूद हूं। आप मेरे अकब में देख रहे हैं MG क्रॉस SUV। 2020 में 3 गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च हुई, हुंडई की टुक्सॉन और किया स्पोर्टेज। ये 2 क्रॉस SUVs हैं। इस गाड़ी से पहले वो गाड़ियां पाकिस्तान में अपना नाम बना चुकी हैं। 3 कंपनियों ने मिलकर इस गाड़ी को लॉन्च किया है और ये गाड़ी जो है बेसिकली तैयार हो रही है चाइना में। पाकिस्तान की मार्केट में आ चुकी है, लोग इस गाड़ी को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। तो इस पे आज हम रिव्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हमाद मंसूर साहब, जो सिग्मा मोटर के ऑनर हैं। उनसे बात करते हैं। इस गाड़ी के मालकान दावा करते हैं कि 3 कंपनीज ने मिलके ये गाड़ी तैयार की है। क्या ये सच है? देखें, अगर तो आप इसकी डिज़ाइन लुक को देखें तो आपको फील आती है कि साइड इसकी पोर्शे से मिलती है, ग्रिल्स कुछ मर्सिडीज से मिलती हैं और रूम जो है वो इनका पोर्शे से मिलता है। सो वो जो है ना रिच लुक वो इसमें आती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड ये कहता है कि अगर विकीपीडिया पे जाकर चेक करते हैं तो इट्स अ चाइनीज बेस्ड कंपनी। बेसिकली ये यूके की कंपनी थी जिसको खरीद लिया हुआ है एक चाइनीज बेस्ड कंपनी ने, जो कि शंघाई में है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कोई साइज मोटर्स के नाम से है, SAIC साइज मोटर के नाम से गाड़ी ये कंपनी आ रही है। बाकी पाकिस्तान में वो क्या क्लेम कर रहे हैं वो बेहतर खुद जानते हैं। चाइनीज मार्केट में A, B, C, D यानी इस तरह की मुख्तलिफ कैटेगरीज में वो बनाते हैं। एक क्लास चीज उन्होंने चाइना में बनाई। देखें, इस टाइम पूरी दुनिया में चाइना छाया हुआ है। अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो वाकई इस गाड़ी को देखने के बाद बड़ी रिच लुक आती है। दूसरा जो उन्होंने मटेरियल लगाया है इट वाज एक्सीलेंट, कंफर्टेबल ड्राइव है। बाकी अभी तो ये मार्केट में लॉन्च हुई है तो ये बहुत अर्ली स्टेज होगी कि हम इसके बारे में कोई बात बताएं कि यार ये गाड़ी की ये बेनिफिट है। इनकी भी शिकायत मिल रही है, जो लोगों से बुकिंग ली है वो भी टाइम पे लोगों को डिलीवर नहीं कर रही। ये क्या वजह क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ में अनफॉर्चुनेटली डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। अब उसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि कंपनी इतना मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकती। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनकी प्रॉब्लम शायद जेन्युइन हो, क्योंकि ये अभी इम्पोर्ट के यूनिट है सारे, यहाँ मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहे। तो डेफिनेटली अभी ये ऑर्डर्स पकड़ेंगे, गाड़ियाँ मंगवाएंगे तो टाइम तो लगेगा इस गाड़ियों को आने में। इसकी जो डिवाइस है वो 55 लाख है और 70,000 जो है इस पे विद होल्डिंग टैक्स है। तो आए नाज़रीन, गाड़ी का इंजन देखते हैं, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने मिशेलिन के टायर दिए हैं और 18 इंच का अलॉय रिम है इसके अंदर। लाइट को आप देख सकते हैं इसमें ये LED आई हुई है, प्लस इसके अंदर जब इंडिकेटर ऑन करते हैं तो एज अ इंडिकेटर भी ये काम करती है और ये एज अ डे लैंप भी काम करती है और इसमें आई बॉल भी है। ये फॉग लैंप है। नॉर्मली फॉग लैंप गाड़ियों के छोटे आते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा फॉग लैंप है पर गाड़ी की शक्ल के मुताबिक खूबसूरत है। ये फ्रंट रडार है इसको कोलिजन रडार भी कहते हैं, जो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। इसके दोनों साइड मिरर्स पे कैमरास हैं, बैक पर भी है, फ्रंट पे भी है। ये देख सकते हैं कीलेस एंट्री के साथ है। गाड़ी पुश स्टार्ट है। वाइपर्स वगैरह फ्रंट और बैक के तो ये ऑटो रीडिंग सिस्टम के साथ हैं और इसके साथ ही हम देख सकते हैं ये पैडल शिफ्टर लगे हुए हैं इसके। आप यहाँ से भी गियर चेंज कर सकते हैं, प्लस इसका गियर यहाँ से भी आप ऑटो भी चला सकते हैं, इसमें ये D पे ऑटो भी चला सकते हैं और आप मैनुअल भी चला सकते हैं प्लस माइनस करके। ये कंट्रोल्स हैं सारे आपके मल्टीमीडिया के, इसके जो इसके LED के हैं। ये आपके सारे कंट्रोल्स हैं इसके TV के और कॉल यस नो करने के लिए है। ये इसका नीचे उन्होंने क्रूज कंट्रोल दिया है, लाइन असिस्ट है, रडार है। ये सेम जो फीचर है ये इन्होंने कॉपी किया है डिज़ाइन, जो कि जर्मन बेस्ड गाड़ियों में आता है। 10 इंचेस के करीब स्क्रीन लगी हुई है इसके अंदर। जो AC के कंट्रोल्स दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, जस्ट लाइक का प्राडो और क्रूजर और लेक्सिस और ऑडी सारे के सारे डिजिटल दे दिए हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन दिया है स्पोर्ट्स मोड का। बाकी अगर नीचे बटन देखें तो नीचे भी 3 बटन दिए हुए हैं इन्होंने। एक नॉर्मल मोड है, एक स्पोर्ट्स मोड है, हिल डिक्लाइनर लगा हुआ है। ये इसकी ऑटो होल्ड हैंड ब्रेक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ये इसका पावर बूट है। आप यहाँ से खोल भी सकते हैं डिग्गी और बंद भी कर सकते हैं। सेंसर दिए हुए हैं कि राइट या लेफ्ट से कोई गाड़ी आपकी गुजरती है तो ये सेंस करेंगे और बीप करेंगे। अगर आप राइट टर्न करने लगे तो वो बीप करेंगे कि ऑलरेडी गाड़ी जा रही है। ये इसके ऑन ऑफ के बटन है, जिस तरह मर्सिडीज में आते हैं सेम वही स्टाइल कॉपी किया है इन्होंने। और ये आपके वो रिट्रैक्ट मिरर की सारी डिटेल्स हैं। ये शीशे ऊपर नीचे करने के लिए सारे कंट्रोल्स दिए हैं। ये आप देख सकते हैं लैंप दिया हुआ है इन्होंने ऊपर नीचे करने के लिए। जो फ्रंट आपके लैंप्स हैं
वो इससे ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये देखिए गाड़ी चल रही है और ये 360 व्यू दे रही है आपको हर तरफ से, फ्रंट बैक साइड्स पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जी सेम वही सिस्टम है जो आप क्रूजर को चला रहे हो और द मोमेंट आप 20 से नीचे आपकी स्पीड आती है आपके ये सारे कैमराज ऑन हो जाते हैं उसके अंदर भी। बाकी आप चलती गाड़ी में वैसे 360 देखना चाहें तो बटन दबा के आप 360 ऑन कर सकते हैं। ये आपको 360 व्यू दे रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कोई 45 लीटर का टैंक है इस गाड़ी का और जो कंपनी रिकमेंड कर रही है वो 7 to 9 के दरमियान है फ्यूल माइलेज इसकी विद इन अ सिटी। इसके बारे में वक्त ही बताएगा कि ये गाड़ी कैसी है। ये तो आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे चलाएंगे तो ये आप लोगों ने इसका फैसला करना है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।